डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में, और वो अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल कंडेंसेशन। इस अभिक्रिया में एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु तन क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनित होकर एल्फा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों में एक हाइड्रोक्सी समूह होता है और एक एल्डिहाइड समूह होता है। इसीलिए इन यौगिकों को एल्डिहाइड प्लस और इक्वल टू एल्डोल के नाम से जाना जाता है, और इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3 CHO प्लस CH3 CHO तन क्षार की उपस्थिति में आपस में संघनित होते हैं और ये यौगिक बनाते हैं CH3 CH OH CH2 CHO। इस यौगिक में अगर हम ध्यान से देखें तो एल्फा पोजीशन पर OH समूह उपस्थित है और यहाँ एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसीलिए इनको एल्डिहाइड प्लस और दोनों को मिलाकर एल्डोल कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में। ये अभिक्रिया कार्बे एनाइन मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है, और ये कार्बे एनाइन मध्यवर्ती निम्न प्रकार से एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया तन क्षार के साथ होकर बनता है H OH नेगेटिव यहां से एल्फा हाइड्रोजन इस OH के द्वारा एक्सेप्ट करके एक जल का अणु बना दिया जाता है, और इस प्रकार से एक कार्बे एनाइन बन जाता है। ये कार्बे एनाइन दूसरे एल्डिहाइड अणु पर नाभिक स्नेही के समान आक्रमण करता है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 CHO। ये कार्बे एनाइन इस कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेह की तरह आक्रमण करके ऑक्सीजन आयन बनाता है। यह आक्रमण किस प्रकार से हुआ, इसकी तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। जैसे इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ये कार्बे नाइन नाभिक स्नेह की तरह आक्रमण करके निम्न प्रकार का उत्पाद बना देते हैं। ये ऑक्सीजन आयन जल से एक H पॉजिटिव ग्रहण करता है और उसमें से OH नेगेटिव मुक्त हो जाता है, जो पुनः कार्बे एनाइन बनाने के काम आता है, और इस प्रकार से एल्डोल बन जाता है, जिसमें एक OH समूह और एक CHO समूह होता है। OH समूह के कारण ऑल और एल्डिहाइड समूह के कारण एल्ड आता है, और दोनों मिलकर नाम हो जाता है इस कंपाउंड का एल्डोल। इन कंपाउंड्स को अगर हम
सांद्र HCl या सांद्र अम्ल की उपस्थिति में गर्म कर दें तो इनमें से एक जल का अणु निष्कासित हो जाता है। यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर के जल का अणु निष्कासित कर देते हैं और इस प्रकार से अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन जाते हैं, जिसे हम प्रोटॉन एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया केवल उन्हीं एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य हो सकती है जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। जिन एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते उनमें इस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा कार्बेन एनायन नहीं बन पाता और कार्बेन एनायन नहीं बन पाता इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।